सिर्फ मैंने ये बोला था उसे कि बहन गाली मत दे, प्यार से बात कर ले। तो बोल रही थी तुझे हमारा ग्रुप अच्छा नहीं लगता ना, तुझे तो मैं बताऊंगी हमारा ग्रुप कैसा है। ये जा रहे थे, फिर जाते जाते ये लोग बोलते हैं कि तू बाहर मिली हो, हम तेरे को बाहर बताएंगे। पता नहीं कैसे किया, और मुझे नहीं पता था मेरे ब्लेड लग चुका है। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तेरे ये क्या हो गया, जब मुझे पता चला था। लड़की आते ही हमें घर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि बाहर जाओ आप। लड़की को अभी तक अरेस्ट नहीं कराया। लड़की दबंग होकर बाहर घूम रही है। सुना जा रहा था कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए बच्ची को यहाँ दिल्ली में एडमिशन कराया गया था। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम गांव में ही पढ़ाते अपनी बच्ची को। 30 अप्रैल 2024 दिल्ली का गुलाबी बाग का सरकारी स्कूल, लास्ट वर्किंग डे होने के कारण स्कूल में हाफ डे की छुट्टी हो जाती है। हाफ डे की छुट्टी के बाद वहाँ पर बच्चों के अंदर, दो लड़कियों के अंदर आपस में लड़ाई होती है। उसमें से एक लड़की दूसरी लड़की पर ब्लेड से वार कर देती है। हमने वो वीडियो आपको दिखाया भी था और उसकी जानकारी भी दी थी। क्या हुआ था वो हमने आपको बताया था, जो उस वक्त चश्मदीद बच्चे थे उनकी ज़ुबानी। तो चलिए, आज उस पूरी घटना को हुए 3 दिन हो चुके हैं और जिस बच्चे के साथ ये हुआ पूरी घटना उसी की ज़ुबानी हम आपको बताते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रितु। क्या हुआ था 30 तारीख को? 29 तारीख को लड़ाई हुई थी। लड़ाई की शुरुआत ही हुई थी लंच ब्रेक में। 11 बजे करीब हमारा लंच ब्रेक होता है। तो मेरी फ्रेंड दीक्षा उससे उसका लंच बॉक्स मांगने गई। वो मेरी दूसरी वाली फ्रेंड ने बोला, काजल ने, कि इसका लंच बॉक्स लेके भाग जा। तो दीक्षा लंच बॉक्स लेके भागी तो वो राशि गाली देने लग गई थी, बहुत गंदी गंदी। फिर सिर्फ मैंने ये बोला था उसे कि बहन गाली मत दे, प्यार से बात कर ले। फिर इतने में ही मेरी फ्रेंड दीक्षा आ जाती है। मैंने बोला था दीक्षा से कि इन लोगों के साथ मत रहा कर, इनका ग्रुप अच्छा नहीं है और ये गंदी गंदी गालियाँ देता है। और फिर ये जा रहे थे, फिर जाते जाते ये लोग बोलते हैं कि तू बाहर मिली हो, हम तेरे को बाहर बताएंगे। मेरी फ्रेंड से बोलते हैं तान्या और राशि कि तुम लोग हमें बाहर मिला, हम तुम लोगों को बाहर देखते हैं। उस दिन आपको कंपास भी मारा गया था? हाँ, पार्क के बाहर मुझे कंपास मारा था गर्दन पे। तो आपने अगले दिन यानी कि 30 तारीख को स्कूल में बताई है पूरी बात? नहीं, मैं डर गई थी क्योंकि मेरे घर वाले डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। तो 30 तारीख को क्या हुआ? 30 तारीख को हाफ डे था हमारा। 11 बजे हमारी छुट्टी हो चुकी थी। तो पीछे से तान्या हमें रोकती है और हम सारी फ्रेंड जा रहे थे तो हम रुक जाते हैं। और ये रुख ज़्यादा बदमाश बन रही थी ना, अब हमें ये सब बोला था तो हम रुक गए थे। फिर इतने में दीक्षा और तान्या थोड़ी बातचीत करते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं। फिर मुझे दीक्षा बोलती है कि जा रितु और इसे चांटा मार। जैसे ही मैं चांटा मारने वाली थी, उसने मेरा सिर पता नहीं कैसे किया, और मुझे नहीं पता था मेरे ब्लेड लग चुका है। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तेरे ये क्या हो गया, जब मुझे पता चला था मेरे ब्लेड लग चुका है। फिर मेरी बहनों ने मुझे हटाया, उसे छुड़वाया था, और मेरी फ्रेंडों ने भी छुड़वाया, तो वो छोड़ नहीं रही थी मुझे। तो यानी कि ये तुम सब बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही थी, तो लड़ने की क्या वजह हो गई कि इतनी बात बढ़ गई कि उसने ब्लेड तक आपको मार दिया? वो बोल रही थी, जब 29 तारीख को उसने मेरे कंपास मारा था तो बोल रही थी तुझे हमारा ग्रुप अच्छा नहीं लगता ना, तुझे तो मैं बताऊंगी हमारा ग्रुप कैसा है। पहले भी उस लड़की ने इस तरह की लड़ाई करी आपसे या स्कूल में और बच्चों के साथ वो लड़ती झगड़ती रहती? स्कूल का नहीं पता, बट हमारे साथ पहली बार हुआ था ये सब। पहले इससे किसी से भी हमारी ऐसी इतनी गंदी लड़ाई नहीं हुई। वो आपकी क्लासमेट थी? आपकी क्लास में पढ़ती थी? नहीं, हमारी क्लास में नहीं पढ़ती थी, वो सेक्शन अलग था। 9th उसकी क्लास भी थी और मेरी भी थी। सेक्शन अलग था। तो यानी कि देखिए कि कितनी छोटी सी बात के ऊपर इन बच्चों में आपस में लड़ाई होती है। बच्चों के अंदर लड़ना झगड़ना छोटी छोटी बातों पर चलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाए कि दूसरे बच्चे को ब्लेड से वार कर दिया जाए। अब उसके पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, चलिए बात करते हैं। आप
आपको जब पता लगा कि आपकी बच्ची के साथ ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, और क्या पुलिस ने किया, क्या हॉस्पिटल ने किया, क्या स्कूल ने किया? हमें बताया गया था कि पुलिस वालों ने कि रात को फ़ोन आया 1 बजे, तो उन्होंने कहा कि हमने जेल में डाल दिया लड़की को। चलो हमने कि ठीक है। फिर दूसरे दिन हम गए, उन्होंने कहा कि साइन करने को आ जाओ, लड़की को साइन करेगी जाके। तो हम इस बच्ची को ले गए, तो उन्होंने कहा, हमने पूछा उनसे, पुलिस वालों से, कहने लगे कि हमने जेल में डाल दिया है बच्ची को। तो मैंने कि ठीक है चलो जेल में डाल दिया, कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर आपको कोई और करना हो तो कर लेना, नहीं तो वैसे हम आपके साथ हैं। चलो मैंने कि ठीक है। तो हम घर आ गए। तो हमने कल भी फ़ोन किया, पुलिस वालों ने उठाया नहीं फ़ोन हमारा। और वो लड़की सरेआम घर पे घूम रही है। स्कूल में भी आई थी, स्कूल में हम गए थे तो मीटिंग जोड़ी थी उन्होंने, स्कूल वालों ने। उन्होंने कहा कि हमसे कि आप जाओ यहाँ से, और आप जाओ यहाँ से, और हम जो रफादा पकड़ना है वो हम कर लेंगे। लड़की आते ही हमें घर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि बाहर जाओ आप। हाँ, उसको हमें बाहर निकाला, हमें बाहर निकाला, उसको अंदर कर लिया स्कूल वालों ने। सारी टीचर ये कह रहे थे बात है, लड़की तो जेल के अंदर है जी। कल पुलिस वाले कि हम उसका नाम काट देंगे। तो नाम काटने से हो क्या रहा है इसका? तो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, 308 के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक बच्ची को पकड़ा नहीं। बच्ची को बाहर देखा गया है, हमने बाहर देखा है, हमने खुद वीडियो बनाई है उस बच्चे की। लड़की को अरेस्ट नहीं किया, लड़की को अभी तक अरेस्ट नहीं कराया। लड़की दबंग होकर बाहर घूम रही है, बाहर से। आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई करें और हमारी बेटी को न्याय दे। बेटी के इलाज के लिए क्या चल रहा है? कुछ नहीं किया, हम जो कुछ करवा रहे हैं हम ही करवा रहे हैं। ना किसी स्कूल कुछ ही सुनवाई नहीं हो रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। थाने से कोई सुनवाई हो रही है और ना स्कूल से कोई सुनवाई हो रही है। कोई किसी भी तरह की बात सुन के राजी नहीं है। हमारी ही बच्ची के चोट लगी है और हमें ही दोषी ठहराया जा रहा है। एक और बहन उस स्कूल में पढ़ती है, आज उसको स्कूल में बुलाया गया था और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। बच्चे डाल रहे हैं, बच्चों को डाल रहे हैं। बच्चों के ये कह रहे हैं कि नाम इनका भी काट देंगे, नहीं तो इन्हें जो कुछ देना है सज़ा हम देंगे। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, आप इसकी बहन हो, तो क्या आज स्कूल में बुलाया था, आपको क्या कहा? यस सर, वो सारी बातें पहले शुरू से पूछी। वहाँ पे सब मेंबर भी आ रखे थे स्कूल के, तो वो हमसे यही बोल रहे थे कि क्या बात हुई, कि ऐसे कोई लंच बॉक्स के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम मान नहीं सकते कि सच बता दो। हमने कहा हम सच ही कह रहे हैं, हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो हम सच बता रहे थे, लेकिन हमारी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था कोई। ये कह रहे थे बल्कि सर ये और कह रहे थे उस लड़की की गलती नहीं देख रहे, तुम लोग भी बहुत सारी लड़कियाँ मार रहे हो। तो कह रहे टीचर भी कह रहे, टीचर भी यही कह रहे हैं, हमने जेल में डाल दिया, लड़की को जेल में डाल दिया। जब आई है स्कूल में आई है तब कह रहे अरे तुम जाओ बाहर जाओ बाहर। हकीकत तो हमें जब पता पड़ा है, जब हमें पुलिस वालों से विश्वास हट गया, पुलिस वालों से, पुलिस वाले कह रहे कि हमने कर दिया। वो भी स्कूल वाले भी कह रहे कि हमने जेल में डलवा दी लड़की। 14 साल की कह के ही जेल में से छोड़ दिया गया उस बच्ची को। डाला हमें नहीं पता। आज इस बात को 3 दिन हो गए हैं, अभी तक लड़की को अरेस्ट, हाँ एफआईआर को 3 दिन हो गए, अभी तक लड़की को अरेस्ट नहीं करा है। वो दबंग बन के बाहर घूम रही है और इंस्टाग्राम पे दबंग वाली वीडियो डाल रही है, बड़ी गंदी गाली देकर। वो वीडियो मेरे पास है, मेरे पास सारा सबूत है इस चीज़ का। और वो आज बाहर स्कूल में घूम रही थी, उसकी भी मेरे पास वीडियो है। ये जो लड़की वो घूम रही है या जो लड़की ने वीडियोस डाले इंस्टाग्राम पे, तो क्या आपने ये सारी बातें पुलिस वालों को बताई हैं? नहीं, ये कल बताई है। हाँ कल बताई थी सर, हमने ये कल बताई थी ये, मगर वो पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज़ों में। पुलिस वाले फोटो भी अच्छी, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो। बेटा जब आज आप स्कूल गए थे तो स्कूल में आपको टीचर्स ने या जो एसएमसी मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या कहा? सर वो तो सारे हमारी गलती निकाल रहे थे, यूँ कह रहे थे स्क्रीन पे हमारे पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कह रहे कि तुम लोग भी उसको लड़की को पहले मार रहे हो। तो हमने कहा सर हमने सेफ्टी के लिए इसको थोड़ा बहुत दूर करने के लिए हमने ऐसा किया था। आपने परसों जो वीडियोस में बोला था उसके लिए भी कुछ कहा? हाँ जी सर, कह रहे थे कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों कहा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कहाँ गलती है, हमें आप बताओ हमारी कहाँ गलती है, आपने स्कूल में बताया नहीं, आप स्कूल वालों को क्यों बदनाम करने पे तुले पड़े हो, ये सब बोल रहे कि मीडिया में क्यों ये सब बोल रहे हो। को स्कूल में बुलाया गया था, प्रिंसिपल या और टीचर्स ने क्या कहा? सर वो प्रिंसिपल और टीचर सारे, एक तो हमारी बेटी घायल पड़ी हुई है और हमें ही दोषी मान रहे हैं। वो स्कूल वाले हमें ही दोषी मान रहे हैं। और जो बच्चियां हमारी बोल रही हैं वो हकीकत बोल रही हैं, मगर बच्चियों से ये कहा जा रहा है, प्रिंसिपल भी कह रहा है और टीचर भी कह रहे हैं कि इनको जितना इनसे कहलवाया जा रहा है इतना बच्चियां बोल रही हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चियां अपने अंदर से ही बोल रही। ये बात प्रिंसिपल कह रहे हैं।
प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बच्चियों को मतलब सिखाया जाए। प्रिंसिपल आरोप लगा रहा है कि ये किसी के कहने के अंदर है। तो हाँ, कहने से बोल रही हैं, अपने आप नहीं बोल रही बच्चियाँ, ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आखिरी के अंदर आपकी क्या गुहार है? मेरी ये रुआ है कि अब मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी का इतना चेहरा खराब हो गया, कौन इससे शादी करेगा? जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी उसने मेरी बच्ची की। कौन इसका हक, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? मेरी बेटी का तो भविष्य खराब कर दिया ना, सारा चेहरा खराब कर दिया। चेहरा मेरा खराब कर दिया। कोई ना तो एक्शन लिया, ना स्कूल वालों ने, किसी ना पुलिस वालों ने। हमने सोचा था कि स्कूल अच्छा है, यूपी का सही नहीं है, तो हमने इसलिए अपनी बच्ची नानी नाना के पास भेजी थी पढ़ने के लिए कि ये अच्छा है, ये कुछ सेफ्टी नहीं है बच्चे के लिए, मेरे के लिए। हमें नहीं पता था कि ये ऐसा स्कूल है। बच्ची को यहाँ इसीलिए लेके आए थे कि भाई सुना जा रहा था कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए बच्ची को यहाँ दिल्ली में एडमिशन कराया गया था। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम गांव में ही पढ़ाते अपनी बच्ची को। हम क्यों भेजते यहाँ पे, क्यों भेजते अपनी बेटी को यहाँ पे? इसी बीच में इस बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कुंवरजीत नाम है मेरा। आप कहाँ रहते हैं? अलीगढ़। आप इसके पिताजी हैं? हाँ जी, मैंने अपनी बच्ची को अलीगढ़ से इसलिए भेजा था यहाँ कि दिल्ली के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन यहाँ के स्कूलों का तो बहुत ज़्यादा ही माहौल ख़राब है। क्यों? यहाँ पे ब्लेड मार और ऐसी लड़कियाँ जो पढ़ती हैं, जो मेरी बेटी का सारा जीवन ख़राब कर दिया, चेहरा ख़राब कर दिया। ऐसी लड़कियों के साथ मेरी बेटी को मैं अब जहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अपने वहीं अलीगढ़ ही ले जाऊँगा। इससे तो मेरा अलीगढ़ ही ठीक है। आप क्या चाहेंगे, क्या गुहार करते हैं? मैं ये गुहार करता हूँ कि सरकार से कि मेरी बेटी को न्याय मिले और मेरी बेटी का चेहरा जैसा था वैसे होना चाहिए, इलाज करवाया जाए मेरा। दिल्ली की अच्छी एजुकेशन के प्रलोभन के अंदर आके पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें न जाने कहां कहां से दिल्ली पढ़ने भेजते हैं, लेकिन जब स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो इसका जवाब कौन देगा? इस वीडियो के आने के बाद जिस तरीके से पूरा स्कूल प्रशासन एकजुट हो गया है और वे कह रहा है कि ये घटना तो स्कूल के बाहर की थी, इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि क्या इस मामले में भले ही ये घटना स्कूल के बाहर हुई हो तो क्या फिर भी स्कूल अपना पल्ला आसानी से झाड़ सकता है? अगर स्कूल प्रशासन अपने बच्चों पर सख्ती रखता, उनको डिसिप्लिन सिखाता, तो शायद ये बच्चे छोटी छोटी बातों पर इतना ना झगड़ते और आज इस बच्ची की जान पर ना बनाई होती। चाहे प्रिंसिपल हों या टीचर्स हों, जिस तरीके से अपने बचाव में उतरे हुए हैं कि इसमें तो स्कूल की कोई गलती ही नहीं है, लेकिन गलती किसकी है, इसका जवाब हमें और आपको तलाशना होगा। क्या ये गलती हमारे उस सिस्टम की है जिसके अंदर स्कूल टीचर्स के वो सभी अधिकार छीन लिए गए हों कि वो स्टूडेंट्स को डांट डपट नहीं सकते या उन्हें पनिश नहीं कर सकते, या गलती उन पेरेंट्स की है कि जो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे या उन्हें इस तरह की तरबियत या उन्हें इस तरह की परवरिश नहीं दे पा रहे कि वो एक समाज के अंदर अच्छा नागरिक बनने को तैयार रहें या अच्छा नागरिक बनने का उदाहरण ना पेश कर पाएँ। ये वो तमाम बातें हैं जिनका जवाब इस समाज को ढूंढना होगा, हमें और आपको ढूंढना होगा। तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ये करके ज़रूर बताइए कि इस पूरे केस के अंदर गलती किसकी? क्या स्कूल की गलती होनी चाहिए या स्कूल को अपनी गलती माननी चाहिए, या अभिभावकों की गलती है या इन बच्चों की गलती है? इन तमाम सवालों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न और आता है कि आखिर जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ, जो इस बच्ची के साथ, इसके चेहरे के साथ हुआ है, उसका जिम्मेदार, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या जो इस बच्ची के इलाज के अंदर एक मोटी रकम खर्च होनी है, उसका कौन जिम्मेदार होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसी तरह के तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें और आपको तलाशना होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।